दोस्तों, हम जानते हैं कि भगवत गीता धार्मिक किताब के साथ साथ सभी मनुष्यों के जीवन जीने का तरीका बताती है। साथ ही इस किताब में कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने जीवन में सफल बन सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं भगवत गीता में वर्णित 21 ऐसी बातों के बारे में जिन्हें अपनाकर आप भी सफल बन सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकृति में समय समय पर बदलाव आते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख, मान अपमान, सफलता और असफलता आती जाती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया वो यहीं से लिया, जो दिया वो यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह संसार ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है लेकिन परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच के बिना और निस्वार्थ एवं निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सारी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा विचार जिस मनुष्य की बुद्धि में होता है उसे कभी चिंता नहीं सताती। इसलिए मनुष्य को कभी व्यर्थ की बातों पर शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए मनुष्य को व्यर्थ की बातों को सोचकर शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों का दुख और कष्ट समझता है, उसका दुख और कष्ट स्वयं भगवान हर लेते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और जो कुछ मौन रहकर वो कह सकता है वो कभी शब्दों से नहीं कह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी नाराज मत होना, क्योंकि यह जिंदगी एक संघर्ष की तरह चलती रहेगी। बस तुम जीने का अंदाज मत खोना। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि यह दुनिया कमजोर हो सकती है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप ही निर्धारित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी भरोसा करने में हमें सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत ही हमारी जीभ काट लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप धर्म करोगे तो ईश्वर से आपको मांगना पड़ेगा, और यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को स्वयं आपको देना पड़ेगा। इसलिए कर्म करते रहिए और फल की चिंता मत करिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी जन्म लेने से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। वे केवल बीच में ही प्रकट हैं। इसलिए ऐसी स्थिति का शोक करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास करने से मनुष्य के मन को वश में किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य को सफल होने के लिए सबसे पहले अपने मन को वश में करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्मों से महान होता है। इसलिए मनुष्य को अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसने पहले ही भगवान को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि मन को जीतना यानी शांति को प्राप्त करना। ऐसे व्यक्ति को सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान आदि का कोई भय नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह सिर्फ 2 चाबियों से खोली जा सकती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। तो आशा करता हूँ दोस्तों, भगवत गीता में वर्णित इन 21 बातों को अपनाकर आप अपने जीवन में सफल बन सकते हैं। जय श्री कृष्ण।